आज हम आपको आईआईटी की तैयारी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। आईआईटी जैसा कि बच्चों को जानकारी होगी, उनके गार्जियन को भी जानकारी होगी कि 2 चरणों में होता है। सबसे पहले इसका मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद में अगर बच्चा मेंस क्वालिफाइड कर ले जाता है तो बच्चे को एडवांस की परीक्षा देनी पड़ती है। मेंस और एडवांस की तैयारी के लिए चूँकि इसमें 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, इसीलिए निर्धारित लक्ष्य और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही इसमें तैयारी करने की ज़रूरत होती है। अगर गार्जियन और बच्चे इस दिशा में सफलता चाहते हैं तो उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों का 8th फाउंडेशन से ही एडमिशन करवा दें, जिससे कि बच्चे को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और बच्चे का साल बर्बाद ना हो। चूँकि इसमें 2 ही अटेम्प्ट मिलता है, इसलिए तैयारी करने के लिए इसमें बहुत ही कम समय होता है। अगर बच्चा 2 साल में सफलता गेन कर लेगा तो गेन कर लेगा, नहीं तो बच्चे के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। आईआईटी की तैयारी के लिए खास करके मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर बच्चा उन टॉपिकों को बेहतर ढंग से पढ़ लेगा तो डेढ़ श्योर है कि वो मेंस का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जाएगा। जैसा कि मैट्रिक्सेस ले लीजिए, डिटरमिनेंट्स ले लीजिए, उसके बाद में अलजेब्रा के पोर्शन में आप आ जाइए, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर बच्चा ढंग से पढ़ लेता है तो उसको जो है मेंस या एडवांस की एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेंस और एडवांस के पेपर में 30 से 40% क्वेश्चन इन टॉपिकों से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में बच्चे को सबसे पहले अगर जब पेपर देने जाए मेंस का या एडवांस का, सबसे पहले उसको केमिस्ट्री के प्रश्न करने चाहिए। क्योंकि आईआईटी की केमिस्ट्री आसान होती है, केमिस्ट्री के प्रश्न कर लें, उसके बाद में मैथमेटिक्स पर आ जाएं, उसके क्वेश्चन को कर लें, और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करने के बाद में फिर वो अंत में फिजिक्स पर आकर देखें कि फिजिक्स में कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे। अगर बच्चे इस प्रकार से पेपर को हल करते हैं तो जान लीजिए निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। हम विगत 7 सालों से आईआईटी की मैथमेटिक्स को मैं पढ़ा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से पेपर आता है और किस प्रकार से बच्चों की प्रिपरेशन करवानी चाहिए कि बच्चे जो है बेहतर ढंग से सफलता प्राप्त कर सकें। मैं जब हेलो डॉक्टर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाता हूं, चाहे वो हमारे फाउंडेशन के बच्चे हों, चाहे वो हमारे टारगेट के बच्चे हों, मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि जो टॉपिक मैं बच्चों को पढ़ाऊं क्लास में, अगर मैं 2 सवाल बता रहा हूं तो 2 सवाल ही बच्चों के समझ में बेहतर ढंग से आना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चा वो आज 2 सवाल सीखेगा तो उससे रिलेटेड 2-4 सवाल 5 सवाल वो खुद अपना लगाएगा। और इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाई होगी तो बच्चे इस दिशा में बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर जब उनका एग्जामिनेशन होगा तो उनको सफलता 150 मिलेगी। जैसा कि अब की बार 2016 आईआईटी मेंस में हेलो डॉक्टर कोचिंग ने सर्वश्रेष्ठ रैंक फैजाबाद में दिया। 143 मार्क्स मोनिका गुप्ता ने अटेंड किया और हमारे सब्जेक्ट में खास करके मैथमेटिक्स में उसको बेहतर अंक मिले। और उस बच्ची का आउट ऑफ 30 में से जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन उसके जो है करेक्ट थे। ये फैजाबाद जैसे ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है। ये एक जो है निर्धारित अवधि में कम समय में अच्छी तैयारी इस बच्ची को मिला। और ये लड़की कनौसा कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी और आप ये जान लीजिए कि इंटर पास करने के बाद में इसने 1 साल का समय दिया और 1 साल के समय में इसको इतनी अच्छी सफलता मिली। तो आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा 8th फाउंडेशन से लग जाएगा तो वो कितना अच्छा गेन कर सकता है। इसका रिजल्ट फैजाबाद की जनता को मिल चुका है। धन्यवाद।